Hello friends, this is Rohit back again here, and as I promised you last time that I'll be doing a video in Hindi for NMC registration process for UK. So this video is exclusively for the candidates who like to listen the video in Hindi for a better understanding. So आज मैं ये video totally हिंदी में करने जा रहा हूँ. So अगर आप एक नर्स हैं और आप यूनाइटेड किंगडम यूके में इंग्लैंड में आप काम करना चाहते हैं एज ए नर्स, तो इसके लिए प्रोसेस जो है उसका नाम है एनएमसी. एनएमसी बेसिकली एक नर्सिंग बॉडी है. जैसे हमारे इंडिया में हर एक स्टेट होती है और वहाँ पर अलग अलग नर्सिंग बॉडीज़ होती हैं, नर्सिंग की काउंसिल होती है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल केरला नर्सिंग काउंसिल, पंजाब नर्सिंग काउंसिल, किसी भी स्टेट इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्सिंग काउंसिल हर स्टेट में रहती हैं. और ऐसे यहाँ पे एक ही काउंसिल है ऑल ओवर यूके में. ये डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट काउंसिल्स नहीं है, एक ही काउंसिल है. यहाँ पे जो काउंसिल है वो है एनएमसी, जिसमें आपको रजिस्टर करना होता है अपने आप को एज ए नर्स. तो बाहर की कंट्रीज़ यूके में या अमेरिका में कहीं पर भी अगर आपने एज ए नर्स रजिस्टर करना है तो आपको पहले कुछ क्राइटेरियाज़ को फॉलो करना पड़ेगा. बेसिकली उसकी एलिजिबिलिटी के लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, जिसकी एलिजिबिलिटी में सबसे जो पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका आइल्स. आपको आइल्स करनी पड़ेगी. और आइल्स अगर आप नहीं कर सकते, अगर आपको टफ़ लगता है, थोड़ा दूसरा ऑप्शन है जो कि है ओईटी. ओईटी बेसिकली नर्सिंग बेस पे थोड़ा सा ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि अगर आप एक नर्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल हैं, हेल्थ केयर में हैं, तो उसमें हेल्थ केयर के रिलेटेड ही ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जो उसमें कम्युनिकेशन रहेगी या जो उसमें कंटेंट रहेगा टीचिंग के लिए. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लिसनिंग की बात करें तो उसमें जो आप कम्युनिकेशन सुनोगे वो आप दो मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुनोगे या किसी डॉक्टर की सुनोगे एक नर्स के साथ, या किसी नर्स की किसी पेशेंट्स के साथ, या डॉक्टर की किसी पेशेंट के साथ. इस तरह की कम्युनिकेशन आप सुनोगे लिसनिंग में. रीडिंग में आपको मेडिकल रिलेटेड ही पढ़ने को मिलेगा. रीडिंग के जो पैराग्राफ्स रहेंगे, विच इज़ आई बिलीव मोर ईजियर फॉर द नर्सेस टू अंडरस्टैंड. नर्सेस के लिए वो ज़्यादा ईजी है समझना. और इसके अलावा आई वुड से कि थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस इसमें रहेगा, जो कि कोई घबराने की बात नहीं है. आइल्स विल बी अराउंड 15-16,000 इन इंडिया, 15-16,000 इंडियन रुपीज़. और जो OET है बिट एक्सपेंसिव, बट थोड़ा सा आई वुड से कि बेटर देन द आइल्स फॉर द नर्सेस. OET is approximately around I would say 32,000, 35,000. So you can check it online. I'll share the link. तो ये रही बात OET की, जो कि आपकी पहली सबसे फर्स्ट स्टेप जो आपने लेना है. सेकंड स्टेप है जब आपने अपनी एलिजिबिलिटी लैंग्वेज टेस्ट के लिए आपने कंप्लीट कर लिया, आपने आइल्स के स्कोर ले लिए, तो या फिर OET के स्कोर ले लिए, तो आप नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हो, जो कि नेक्स्ट स्टेप है CBT एग्ज़ाम. CBT एग्ज़ाम इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विच इज़ बेसिकली गिवन ऑनलाइन, जिसमें आपको एक सेंटर बुक करना है. CBT एग्ज़ाम के इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट सेंटर्स हैं, जो कि आप बुकिंग के दौरान देख सकते हो कि हाँ मैं इस स्टेट में हूँ, इस स्टेट में कौन सा. अब जब आप वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन डालोगे, अपना एरिया डालोगे, आपको वो ऑप्शंस देगा कंप्यूटर पे कि वेबसाइट्स पे उनकी बेसिकली कि कौन सा एरिया या कौन सा इंस्टीट्यूट या कौन सा ऑफिस जहाँ पे आप जाके एग्ज़ाम दे सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ चंडीगढ़ की, नॉर्थ इंडिया की, तो वहाँ पर आपको बता देगा कि हाँ इस जगह पे इनका ऑफिस है CBT का, जो कि आप वहाँ पे बुक कर सकते हो और एग्ज़ाम दे सकते हो. ये रही बात CBT की. अगर आप CBT बुक कर ले हो तो उसमें क्या होता है, आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ती है. बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं. मल्टीपल चॉइस में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगी. 4 में से आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है. तो बेसिकली सिचुएशन बेसिस ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे सिचुएशन के हिसाब से. जैसे कि एज ए नर्स आप इस सिचुएशन में क्या पहले करोगे, क्या स्टेप लोगे. इस पे मैं एक और वीडियो करूँगा CBT पे, कैसा कंटेंट है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं. आई विल बी डूइंग अनदर वीडियो. अभी फ़िलहाल मैं आपको ब्रीफ बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा, ताकि आपको एक थोड़ा सा स्टार्ट करने के लिए प्रिपरेशन टू बी ए नर्स इन UK
आपको थोड़ा सा एक स्टार्ट मिल जाए, एक कि आपको पता हो कि हाँ कैसे कैसे मैंने करना है। तो अगर आप सीबीटी क्लियर कर लेते हो, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तब क्या होता है, आप कांटेक्ट करते हो एजेंसी से जो कि यूके में आपका इंटरव्यू करवाएगी। एजेंसीज जो हैं इंडिया में बहुत सारी हैं, और मैक्सिमम जो हैं आई वुड से कि सारी अच्छी एजेंसीज़ हैं। मोस्टली मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है, ना सुना है कि कोई फ्रॉड एजेंसी खासकर है। मतलब इंडिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि बेसिकली इंडिया में काफ़ी फ्रॉड होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपको कुछ एजेंसीज़ के नाम भी दूंगा डेफिनेटली, मैं डिस्क्रिप्शन में एजेंसीज़ के नाम दे दूंगा, या तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो भी करूंगा एजेंसीज़ के लिए, आपको बताऊंगा कि कौन सी एजेंसीज़ कैसी हैं, कैसे प्रोसेस होती है। तो जब आप एजेंसी में कांटेक्ट करते हो तो एजेंसीज़ आपको काफ़ी डिफरेंट सारी ऑप्शंस देती हैं। ऑप्शंस में रहता ऐसे है कि जैसे जो यूके है वो डिवाइडेड है नॉर्थ में वेस्ट, जैसे इंडिया में होता है कि नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। तो अगर कई बार क्या होता है, किसी का कोई रिलेटिव या नोन टू किसी, फॉर एग्जांपल लंदन में है, तो वो कहेंगे कि हमें लंदन में ही आप हॉस्पिटल बता दो, हम वहीं पे ही जॉब करेंगे जाके, क्योंकि हमारे लिए ईजी होगा थोड़ा सेटल होना। तो वैसा भी आप कर सकते हो, उनको बता सकते हो अपनी ऑप्शन। इन केस अगर नहीं है तो वो आपको ऑप्शंस देंगे। तो जब आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे कि हाँ मैंने इस ट्रस्ट में या इस हॉस्पिटल में इंटरव्यू देना है, तो आप उसके लिए सिलेक्ट कर दोगे। फिर वो जो आगे की प्रोसेस इंटरव्यू की है वो आपका जो रिक्रूटर है, एजेंट है, वो करेगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब आपको इंटरव्यू के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, ऑप्शंस मिली हैं, तो जो एजेंट है आपको बुक करेगा इंटरव्यू के लिए हॉस्पिटल के साथ। सो बेसिकली जो जितने भी हॉस्पिटल यूके में हैं ये सारे एनएचएस ट्रस्ट के अंडर आते हैं। तो जो एनएचएस के अंडर हॉस्पिटल्स आते हैं, बेसिकली एनएचएस इज़ ए गवर्नमेंट बॉडी इन यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे जैसे हमारे इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, तो यहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल ऑल ओवर यूके में हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो सारे एनएमसी के अंडर आते हैं। तो जब आप एक बार एनएमसी में रजिस्टर हो जाते हो तो आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो कहीं पे भी। तो जैसे अब मैंने बताया कि जब आपने सेलेक्ट कर लिया कौन से ट्रस्ट में आपने जाना है, तो आप आगे आगे की तैयारी इंटरव्यू करके अपना क्लियर करके उसके बाद जब आप यूके आओगे, तो यूके में सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पे है, आपकी जो फ़्लाइट की टिकट्स हैं वो आपका ट्रस्ट हॉस्पिटल बुक कर देगा। अगर नहीं भी करेंगे तो आपको उसका रिफ़ंड मिल जाएगा यूके आके। और जब आप यहाँ आते हो तो अकोमोडेशन भी आपको 3 मंथ्स की रहने की मिलती है, जो कि एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द अकोमोडेशन। और अगर आप अपनी फैमिली को लेके आना चाहते हो अपने साथ यहाँ पे, तो जब आप यहाँ पे आ गए, फैमिली इन द सेंस की स्पाउस लाइक हस्बैंड या चिल्ड्रन, जब आप यहाँ आ जाते हो उसके बाद 6 मंथ्स के बाद आप अपनी फैमिली के लिए अप्लाई कर सकते हो, और आप फैमिली को भी यहाँ ला सकते हो। और आपका जो स्पाउस है, हस्बैंड है या वाइफ है, वो यहाँ पे आके जॉब कर सकते हैं, जिस पे भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो जो स्पाउस है वो भी आ सकते हैं, बच्चे भी आ सकते हैं, यहाँ अच्छे से स्कूल एजुकेशन हो सकती है। और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी ट्रस्ट के साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट 3 इयर्स का रहेगा। तो 3 इयर्स आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। 3 इयर्स के बाद ऑटोमेटिकली वो रीन्यू होता है कॉन्ट्रैक्ट, विच इज़ ए गुड थिंग। तो ये सिंपल सा क्राइटेरिया है, जस्ट ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन फॉर यू टू नो कि हाउ टू स्टार्ट द प्रोसेस, क्या मुझे तैयारी करनी है। तो पहला जो चीज़ है वो आपने बस अपनी आइल्स की तैयारी करनी है या ओईटी की तैयारी। और कई ऐसी एजेंसीज़ हैं जो आइल्स ओईटी की ट्रेनिंग भी करवाती हैं, और सारा प्रोसेस शुरू से लेकर एंड तक वही हैंडल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर वो एनएमसी की आपकी रजिस्ट्रेशन करवाने में मदद करेंगे, आपको पहले ट्रेन करेंगे आइल्स में, उसके बाद सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी करवाएंगे। सीबीटी एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद ऑस्की जो है वो आपका यूके में आके होएगा। तो जो ऑस्की एग्ज़ाम है उसकी तैयारी थोड़ी बहुत यहाँ करवाएंगे, लेकिन जब आप यूके आ जाओगे तो जो ऑस्की एग्ज़ाम है वो आपका यहाँ पे आकर होगा यूके में। ऑस्की एग्ज़ाम कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। जब आपने यहाँ ज्वाइन कर लिया, आपका एम्प्लॉयर आपको कुछ दिनों के बाद या मंथ्स के बाद, आपको वैसे तो कुछ दिन के बाद ही वो आपको बता देंगे कि आपका जो ऑस्की एग्ज़ाम है वो इस डेट पे होएगा, यहाँ पे होएगा। और ऑस्की एग्ज़ाम इज़ मोर लाइक ए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। जैसे बेड साइड नर्सिस के लिए बेड साइड वाइवा होता है इंडिया में, तो वैसे ही आपको बेड साइड जाके एक प्रोसीजर परफॉर्म करना है। आपको जो प्रोसीजर है 5-6 प्रोसीजर्स पहले बता देंगे,
उनमें से आपने सारे तैयार करने हैं, और जब आप वहाँ हॉस्पिटल जाओगे उनमें से कोई भी प्रोसीजर आपको रैंडमली पूछ सकते हैं, तो आपने प्रॉपर टेक्निक के साथ उनको एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर, और उसके बाद जो भी आपकी मार्किंग वगैरह होगी और आप पास कर लोगे। जब आपने वो पास कर लिया तब आपको पूरा लाइसेंस मिल जाएगा यूके में प्रॉपरली काम करने का। तो ये थी ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट कि आप कैसे एनएमसी प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो इंडिया में, और जो एजेंसीज़ हैं उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा और उसके लिंक्स भी डालूंगा। बट पहला स्टेप अगर आप IELTS OET अपना क्रॉस कर लेते हो तो विच इज़ वेल एंड गुड। और हाँ, इम्पॉर्टेंट एक चीज़ मैं भूल गया बताना आपको कि IELTS के कितने स्कोर चाहिए आपको। IELTS के आपको 777 बैंड्स इन 3 मॉड्यूल्स, और सिर्फ जो एक मॉड्यूल है राइटिंग उसमें आपको 6.5 चाहिए। तो विच इज़ लिटिल बिट हार्ड वर्क, आई वुड से कि आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और OET में आपको मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो आपको 350 प्लस बैंड्स लेने हैं 3 मॉड्यूल्स में, और राइटिंग में आपको एटलीस्ट 300 प्लस बैंड्स लेने हैं या पॉइंट्स लेने हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन हिंदी में आपके लिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वेरी सून जिसमें आपको मैं CBT एग्ज़ाम और OSCE की एग्ज़ाम और ख़ासकर एजेंसीज़ के नाम बताऊंगा जिनसे आपने कांटेक्ट करना है जब आप अपना IELTS OET कर लोगे। अगर आपने नहीं भी करना तो आपको वो तैयारी करवा देंगे, वो भी मैं बता दूंगा आपको। सो कीप वॉचिंग माई चैनल। बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं है। आप इसको फॉलो करो, आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। सी यू लेटर, टेक केयर, बाय।